Hello dear students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss important sums related to the topic measures of central tendency. तो सबसे पहले तो we will start with some theoretical questions जो कि आपको short question के लिए ready करने हैं. For example, you can be asked about define average. First question. Second can be define median. Third question is define mode. Question number 4 can be write merits of average. What are the merits of average or demerits of average? So these 5 questions are the expected questions for 2 marks. Means you have to answer these questions in 2 to 3 lines. And if there is some formula, अगर कोई इसके साथ में formula भी है तो आपको उसका formula ज़रूर mention करना है. Mention it. This is very important. So these were the theoretical questions expected. Important है ये. You have to prepare all these questions. Now moving to the numericals. Some important numericals for the same topic are for example आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. फाइंड मॉड. इसका मॉड निकालना है आपको. आपको x की वैल्यू दी हुई है 2, 6, 8, 11, 12, 11, 14, 11, 15 एंड 16. ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है. यू कैन बी आस्क टू फाइंड द मॉड वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशंस. ये एक्स की वैल्यूज़ दी हैं. तो वी कैन सी हियर दैट यहाँ पे जो 11 नंबर है दैट इज़ हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. इट इज़ रिपीटिंग 3 टाइम्स. सो मॉड इज़ इक्वल टू 11. दिस कैन बी द आंसर. आगे क्वेश्चन है आपको मीडियन की वैल्यू दी है दैट इज़ 12.14. मॉड दिया है 11.35 और आपको बोला है कि इन दोनों की हेल्प से आपको मीन फाइंड करना है. तो इसका सल्यूशन हम इस तरीके से निकालेंगे. इन तीनों ही मेजर्स का आपस में रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को हम ऐसे लिखते हैं z इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. z है मॉड वैल्यू, m है मीडियन और ये है मीन. मीन जो मॉड की वैल्यू है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होती है. अब आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसमें भी पुट कर सकते हो वैल्यूज़ और आपको ये जो अननोन पैरामीटर है इसकी वैल्यू मिल जाएगी. अगर नहीं करना है ऐसे तो आप मीन को यहाँ लेके आ सकते हो. दैट इज़ 2 मीन इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड. यानी मीन की वैल्यू माइनस मॉड डिवाइडेड बाय 2. या तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो या तो डायरेक्टली इसमें पुट कर लो. अब यहाँ पे हमारे पास मीन की वैल्यू निकालने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. मीडियन है हमारे पास 12.14. मॉड की वैल्यू दी है 11.35. इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ. तो दिस इज़ इक्वल टू 25.07 ओवर 2. यानी मीन की वैल्यू है 12.53. ये हो गया हमारा दूसरा सम. थर्ड सम जो है इम्पॉर्टेंट
वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे N1 की वैल्यू 60 दी है, N2 है 40, मीन की वैल्यू फर्स्ट ग्रुप में दी है 40, सेकंड ग्रुप में है 35 और बोला है फाइंड मीन 1, सबस्क्रिप्ट 1 एंड 2। इसका मतलब है व्हाट इज़ दिस सिंबल सिग्निफाइज, ये बता रहा है कंबाइंड मीन्स ये सारी हमें ऑब्जर्वेशन, ये सारी वैल्यूज़ दी हैं और हमें कंबाइंड मीन की वैल्यू को पता करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंबाइंड मीन का, दैट इज़ N1 x1 N2 x बार 2 ओवर N1 प्लस N2। ये है हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन। तो सारी वैल्यू दी हुई है हमें, हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। 60 इंटू 40 प्लस N2 की वैल्यू है 40 और ये मीन की वैल्यू x2 की है 35। इसको भी पुट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया अभी N1 प्लस N2 के साथ 40। ठीक है, अभी इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आपको एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के लिए लिखना है। जो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो भी कोई पर्टिकुलर स्टेप होगा आपको उसको मिस नहीं करना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं। जैसे अभी इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 2400 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1400 एंड डिवाइडिंग इट बाय 100, सो दिस इज़ 3800 ओवर 100, यानी आंसर हमारा है कंबाइंड मीन, उसकी वैल्यू है 38। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है। यहाँ पे मीडियन को फाइंड करने के लिए बोला है, हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं और बोला है फाइंड मीडियन। वैल्यूज़ कुछ इस तरह से है, एक्स की वैल्यूज़ दी हैं 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 एंड 20। सो 1 2 3 4 9 10 11, टोटल 11 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है और बोला है फाइंड मीडियन। ये सम दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब कभी भी हमारे पास इंडिविजुअल में मीडियन को फाइंड करने के लिए सम आता है तो सबसे पहले तो हम इनको देंगे सीरियल नंबर। अब यहाँ पे मैंने गिना है 11 नंबर हैं, तो हम 11 तक यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर x की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग सीरियल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं हम इन दी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी आइटम है हमारे पास 10, उससे शुरू करेंगे। उसके बाद है 11, 15, 17, 20, 21, 32, फिर से 32, 33, 35 एंड 41। तो ये हमने सीरियल ऑर्डर में लिख दिए हैं फॉर द मीडियन। और ये किस केस में होगा? सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज अगर हैं तभी होगा। ये सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें अभी मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, जैसे हम लोगों ने कराई है मीडियन का फॉर्मूला, दैट इज़ साइज ऑफ n+1 ओवर सेकेंड आइटम। ठीक है, तो n यहाँ पे हमारे पास क्या है? 11 + 1/2 यानी 12/2 यानी 6, यानी साइज ऑफ 6th आइटम। तो यहाँ पे 6th आइटम कौन सी है? 21। तो मीडियन की वैल्यू क्या है? 21। दैट इज़ द आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन फ़िलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये जितने भी हमने यहाँ पे सम करे हैं ना, ये सारे ही 2 मार्क्स के
सम्स हैं। सो जनरली फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी अगर हमें ये रेडी करना है टॉपिक, सो इसको हम 2 मार्क्स में करेंगे रेडी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।